2001 में जब अमित शाह गुजरात बीजेपी के महासचिव बने, तब पार्टी के बड़े नेताओं ने उन्हें एक साधारण संगठन कार्यकर्ता समझा। लेकिन अगले 25 सालों में इस एक इंसान ने वो करके दिखाया जो भारतीय राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश जहां एसपी-बीएसपी का अभेद्य गठबंधन था, बिहार जहां लालू का 15 साल का जंगल राज था, बंगाल जहां टीएमसी का किला था, एक एक करके सब ढह गए। सवाल यह है कि आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जो अमित शाह हर बार इस्तेमाल करते हैं और हर बार जीत जाते हैं। आज हम वो राज खोलेंगे जो राजनीतिक पंडित कभी खुलकर नहीं बताते। पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। अमित शाह का जन्म 1964 में मुंबई में हुआ। गुजराती व्यापारी परिवार, बचपन से ही संख्याओं और रणनीति में दिमाग तेज। 1983 में अहमदाबाद आए, एबीवीपी से जुड़े और आरएसएस की विचारधारा को अंदर तक आत्मसात किया। लेकिन जो बात अमित शाह को बाकी सबसे अलग करती है वो है उनकी डेटा और जमीन दोनों को एक साथ पढ़ने की क्षमता। जहां बाकी नेता भाषण देते थे, अमित शाह बूथ गिनते थे। 1995 में गुजरात विधानसभा चुनाव, बीजेपी को जीत दिलाने में अमित शाह की बूथ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पहली बार सामने आई। उन्होंने एक सिद्धांत पर काम किया जो आज भी बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है। हर बूथ एक इकाई है, हर इकाई का एक प्रभारी है। हर प्रभारी को पता है कि उसके बूथ पर कितने वोटर हैं, कौन सी जाति है, किसकी क्या समस्या है और किस मुद्दे पर वो वोट बदल सकता है। ये कोई राजनीति नहीं थी, ये एक मिलिट्री ऑन ऑपरेशन था। अब देखते हैं अमित शाह के फॉर्मूले के 3 मुख्य स्तंभ। पहला स्तंभ, डेटा, जो दिखता नहीं। 2014 से पहले बीजेपी ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो भारतीय राजनीति में पहले कभी नहीं था। हर लोकसभा सीट को विधानसभा सेगमेंट में तोड़ा, हर सेगमेंट को बूथ में, हर बूथ पर एक पन्ना प्रमुख। पन्ना प्रमुख यानी वो व्यक्ति जिसके पास एक पन्ने पर लिखे 30 से 50 वोटरों की पूरी जानकारी है। नाम, उम्र, जाति, धर्म, रोजगार, सरकारी योजनाओं से फायदा हुआ या नहीं। यह डेटा कोई सर्वे एजेंसी नहीं इकट्ठा करती थी, यह डेटा खुद कार्यकर्ता घर घर जाकर इकट्ठा करते थे। और आपको हैरानी होगी कि 2019 तक बीजेपी के पास 10 लाख से ज्यादा पन्ना प्रमुख थे, यानी हर बूथ पर एक जीती जागती खुफिया एजेंसी। दूसरा स्तंभ, नैरेटिव, जो दिल तक पहुंचे। अमित शाह ने एक बात बहुत पहले समझ ली थी कि भारत का वोटर विचारधारा से नहीं, भावना से वोट देता है। इसलिए हर चुनाव से पहले एक नैरेटिव सेट किया जाता है। 2014 में नैरेटिव था भ्रष्टाचार बनाम विकास। 2019 में नैरेटिव था राष्ट्रीय सुरक्षा और पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब। 2024 में नैरेटिव था मोदी की गारंटी बनाम विपक्ष का परिवारवाद। लेकिन यह नैरेटिव सिर्फ टीवी पर नहीं चलता, यह नैरेटिव उसी पन्ना प्रमुख के जरिए हर उस घर तक पहुंचता है जहां टीवी नहीं है, जहां इंटरनेट नहीं है, जहां सिर्फ एक भरोसेमंद पड़ोसी की बात सुनी जाती है। और यही वो जगह है जहां विपक्ष कभी नहीं पहुंच पाता। तीसरा स्तंभ, टाइमिंग, जो दुश्मन को समझ नहीं आती। अमित शाह कभी जल्दी नहीं करते। उत्तर प्रदेश को देखिए, 2014 में 71 सीटें जीती, 2017 में 312 सीटें। यह रातों रात नहीं हुआ। 2014 से 2017 के बीच 3 साल तक जमीन तैयार हुई, जाति समीकरण समझे गए, गैर यादव ओबीसी को बीजेपी से जोड़ा गया, दलित उपजातियों में काम हुआ। और जब चुनाव आया तो एक ही झटके में सत्ता पलट गई। विपक्ष समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। यही टाइमिंग का खेल है जो अमित शाह के अलावा कोई नहीं खेल सकता। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। अमित शाह का सबसे बड़ा हथियार है विपक्ष की कमजोरी को ताकत में बदलने की कला। बंगाल में 2021 की हार के बाद जब पूरा देश कह रहा था कि बीजेपी बंगाल कभी नहीं जीत सकती, तब अमित शाह ने एक काम किया जो किसी ने नहीं देखा। उन्होंने हार का पोस्टमार्टम किया, बूथ दर बूथ, सीट दर सीट, और जो कमजोरियां मिली उन्हें एक एक करके दूर किया। आरएसएस को जमीन पर उतारा, शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी से तोड़ा और 2026 में 207 सीटें जीतकर साबित किया कि हार उनके लिए सबक होती है, रुकावट नहीं। यही वो फर्क है जो अमित शाह को बाकी सबसे अलग करता है। कांग्रेस हारती है तो ब्लेम गेम होता है, एसपी हारती है तो ईवीएम का रोना होता है, लेकिन बीजेपी हारती है तो अमित शाह कमरे में बंद हो जाते हैं और अगली जीत की रणनीति बनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी को संसद में लाए, नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को जनता के दिल में उतारा, लेकिन अमित शाह ने बीजेपी को एक ऐसी मशीन बनाया जो बिना रुके, बिना थके, बिना किसी की परवाह किए सिर्फ एक काम करती है, जीतना। और यही वो फॉर्मूला है जो दुनिया के किसी राजनीति विज्ञान की किताब में नहीं लिखा। ये लिखा है सिर्फ उस इंसान के दिमाग में जो कभी चर्चा में नहीं आना चाहता लेकिन हमेशा परिणाम में दिखता है। तो दोस्तों, ये था अमित शाह का वो फॉर्मूला जिसे समझने में विपक्ष को शायद अभी और वक्त लगेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यह जानकारी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर हमारा काम पसंद आता है और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें। जय हिंद।